अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और इस बार भी मैं आपके लिए रात के इस पहर एक इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद खबर लेकर आई हूँ और कोशिश ये होती है कि सबसे पहले खबर मेरे थ्रू आपके पास ब्रेक हो। और इस खबर के हवाले से मैं थोड़ा सा लेट इसलिए भी हुई हूँ कि मैंने अभी इस पर रिसर्च करना शुरू की थी कि मैं चेक करूँ कि ये खबर वाकई सच्ची है कि नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं ताकि आप तक हम मुसद्दिका तरीके से अच्छी और प्योर जो खबर है, जो सच में खबर है, वो पहुंचाएं। तो चलिए, आप सब लोग जानते हैं कि आज की जो खबर है थंबनेल पे आप लोग पढ़ चुके हैं, हदीका कियानी के हवाले से है। हदीका कियानी हमारे मुल्क की मायनाज सिंगर हैं और सब लोग जानते हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन साइड पे हम जाकर देखें तो हदीका कियानी जो है बहुत ही रहमदिल खातून है और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बहुत सारे चैनल्स पर आप इनको देखते रहते हैं। हमारे मुल्क की पॉप सिंगर हैं, हमारे मुल्क का एक सरमाया है, लेकिन इनसे एक ऐसी मिस्टेक हो गई है जिस पे इनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है वो दायर हो चुका है। प्लस इनके खिलाफ एक केस आया है अदालत में और साथ ही साथ जनाब आली इनको आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये इस खबर की क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या डिटेल है, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि अब आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। तो चलिए, आज की खबर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ दरअसल ये है कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो मुल्क की मायनाज सिंगर हैं यानी कि हदीका कियानी, इनके बारे में सब लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन हर एक्टर या सिंगर के पीछे कोई ना कोई उसका बिजनेस भी होता है, वो किसी ना किसी और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। तो हदीका कियानी जो है, इनका लाहौर में एक बड़ा मशहूर और मारूफ सैलून है यानी कि पार्लर है, यानी कि स्पा है। तो अब यहाँ पर वो ये काम करती हैं और काफ़ी सालों से वो ये काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद उसकी लुक आफ्टर करती हैं, खुद वहाँ पे मौजूद होती हैं। और लोग जो होते हैं ना, आपको पता है कि सेलिब्रिटीज़ के सैलून्स में जाना बड़ा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये खुद बड़ी वेल मेंटेन्ड है, तो ये हमें भी उतना ही मेंटेन बनाएंगी, जबकि उसके मुकाबले में लोग दूसरे सैलून्स को कम प्रेफर करते हैं। अब हदीका कियानी ने क्या किया कि अपनी जो फ्रेंचाइजीज हैं अपने सैलून की, वो तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में बना दी। उसी एक्सटेंशन के थ्रू उन्होंने अपना एक सैलून बनाया फैसलाबाद के अंदर। अब फैसलाबाद में जब उन्होंने अपना सैलून बनाया तो ऑब्वियसली हदीका कियानी खुद तो आपको पता है हर वक्त कॉन्सर्ट्स में बिजी होती हैं, कभी वो किसी कॉन्सर्ट में होती कभी किसी। तो इन लोगों ने अपना एक स्टाफ रखा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अब लोग इतने केयरलेस हो गए हैं कि वो अपने स्टाफ को ट्रेंड नहीं करते और अनट्रेंड लोगों के पास लोगों को तजर्बात के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक खातून के साथ वाकया पेश आया जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था और उनका नाम खातून का जो है वो जाहिदा है। उनसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, लेकिन इस वक्त वो कह रही थी कि वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहती, लेकिन कुछ देर के बाद वो शायद आ जाएं, क्योंकि फिलहाल उन्होंने मुकदमा दायर किया है हदीका कियानी पर। अब जब हमने उनसे रीज़न पूछी तो रीज़न उन्होंने ये बताई है कि दरअसल वो गई थी हदीका कियानी के, क्योंकि उनके खातून के जो बाल हैं वो काफ़ी घुंघरियाले थे, काफ़ी टैंगल्ड हेयर थे, रफ और डैमेज हेयर। तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए बालों को जो कुदरती तौर पे आपको पता है कि ऐसे लगे कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेटनिंग के लिए वो गई थी। वहां पर उनका ये कहना है कि उनको सैलून में, आपको पता है कि जब कोई कस्टमर जाता है तो उसे कहा जाता है कि आपकी ये चीज़ भी ख़राब है, ये भी ठीक करा लें, ये भी ख़राब है, ये यानी पूरी डेंटिंग पेंटिंग कराएं। तो उन खातून का ये दावा है कि उनको कहा गया कि आपके बाल तो बहुत ड्राई एंड डैमेज्ड हैं और आप तो बस स्ट्रेट कराने के लिए आई थी, लेकिन आप जो है ना हमसे ये भी करवा लें, ये भी करा लें, परमानेंट आप स्ट्रेटनिंग करा लें। वो खातून जो है वो मान गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर दें। अब वहां पर जो उनका स्टाफ था, इन खातून का ये दावा है कि वो अनट्रेंड था और उन्होंने एक्सपायर क्रीम्स पकड़ी और लेकर उन खातून के बालों पर लगा दी। अब क्या हुआ कि उसके लिए ना एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो सैलून्स के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और हर केमिकल की अपनी एक लाइफ होती है, एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद या तो वो केमिकल एक्सपायर हो जाता है, प्लस अगर वो एक्सपायर ना भी हुआ हो तो जब आप उसे अपनी स्किन या बालों पे लगाते हैं तो उसके ऊपर इंडिकेशन, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इसको कितने मिनट तक लगाना है, और अगर आप इसे ज़्यादा ओवर टाइम देंगे तो ये आपको नुकसान करेगा फ़ायदे के बजाय। अब इन खातून का ये कहना है कि हुआ ये कि उन्होंने जब खातून के सर पे लगाई वो क्रीम्स जिनसे उनके बाल परमानेंट उन्होंने स्ट्रेट करने थे, तो वो भूल गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो खातून के जो बाल है ना वो उड़ गए। अब खातून जो है उनकी तो चीखें निकल गई जब उन्होंने अपने बाल देखे कि उनके बाल तो उड़ चुके थे, मतलब बाल आधे से ज्यादा तो उनके बाल खत्म हो चुके थे।
अब जो 20% उनके बाल बच गए या 25% उनके बाल बच गए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो उनको भी बचा के रखें, लेकिन ऑब्वियसली उनका कहना है कि उनके बाल जल गए। वो घर गई, रोती रहीं, वहाँ पे सैलून पे भी उन्होंने लड़ाई की, तल्ख कलामी हुई, लेकिन सैलून वालों ने ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया। हदीका कियानी तक बात गई, उन्होंने भी उनसे रूडली बिहेव किया, ये उन खातून का कहना है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको कॉम्पनसेट नहीं किया और मजबूरन वो खातून जो हैं जब अपने घर गई, उनका ये बताना है हमें कि उनकी शख्सियत जो है वो मसख होकर रह गई, वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही। फिर उसके बाद उन खातून ने फाइनली ये फैसला किया कि वो अब हदीका कियानी के खिलाफ जो है ना वो अदालत में जाएंगी। पहले उन्होंने इनकी आपस में काफ़ी तल्ख कलामी हुई, दोनों साइड्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। सैलून वाले खातून पे डाल रहे थे कि नहीं आपके बाल ही ऐसे थे, पहले से ही ऐसे थे, हमारा कोई कसूर नहीं है। खातून का कहना है कि आपका कसूर है क्योंकि आपने मेरे ऊपर ये जो तजर्बात किए हैं ये उसका नतीजा है। फाइनली खातून जो है जाहिदा वो चली गई अदालत में और उन्होंने जाके केस दायर कर दिया। अब अदालत ने 16 दिसंबर को हदीका कियानी को प्लस ये जो खातून जो जिन्होंने मुकदमा दायर किया है इनको, साथ में डिप्टी कमिश्नर को और जो उस पूरे जिले का हेल्थ ऑफिसर है उसको, इन तमाम लोगों को अदालत ने अपने पास तलब कर लिया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को क्यों बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, लिहाजा जो हेल्थ ऑफिसर होगा उससे पूछा जाएगा कि बताएं कि भाई इस चीज़ की रोशनी में ये जो केमिकल्स लगाए गए हैं ये क्या वाकई ही इस तरह के हैं, क्या इससे वाकई ये नुकसान होता है या खातून झूठ बोल रही हैं, या फैक्चुअली आप इसके बारे में क्या कहेंगे। और साथ में जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी साथ में मौजूद होंगे और हदीका कियानी को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में हम लोगों ने चाहा कि हम हदीका कियानी से भी रब्ता करें, हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अब तक की जो इतलात हमारे तक पहुंची हैं वो ये है कि हदीका कियानी इस बारे में लोगों को अभी अपना नैरेटिव नहीं देना चाहती, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका जो वकील है वो जवाब जमा कराएगा अदालत में। तो इस तरह से करके हदीका कियानी फंस गई हैं एक बहुत बड़े मसले में, क्योंकि वो खातून जो है, आपको पता है कि खातून अगर बदला लेने पे आ जाए तो वो तो नहीं छोड़ती। प्लस इसके अलावा उनके ऊपर 25 लाख रुपए का और भी उन्होंने एक शिक डाली है, उसका भी हर्जाना उनको अदा करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि अदालत इस बारे में क्या फैसला करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे मुआशरे में आज कोई ऐसा घर नहीं है जो सैलून ना जाता हो, लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जिस एक्टर, सिंगर या कोई भी बंदा आजकल उठ के सैलून बना लेता है और आप लोग इम्प्रेस होकर उसके पास चले जाते हैं, फिर वो आपके ऊपर भारी बिल भी बनाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैलून्स में नहीं करवानी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्किन की अगर आपने सिर्फ क्लीनिंग करानी है और आपने सिर्फ फेशियल्स लेने हैं तो ठीक है आप ज़रूर जाएं, लेकिन अब तो ऐसा होने लगा है कि सैलून्स के अंदर आपको वो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल स्किन के प्रोसीजर्स बाकायदा तौर पे सैलून्स कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया होता है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के काम होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि 2 महीने का कोर्स कर लिया, 1 महीने का कोर्स कर लिया और सैलून बनाया और बिल्कुल शुरू कर लिया। तो इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान होता है कंज्यूमर का, कस्टमर का, क्योंकि वो पैसे भी खर्च करता है और वो अपना कबाड़ा भी कराता है। और आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है और उसकी रीज़न 2 लोग हैं, एक सैलून एंड स्पाज और नंबर 2 डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करते हैं कि जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं करते। उसकी रीज़न ये कि लोग लालच में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ज़्यादा पैसे बताता है, वो चले जाते हैं मोहल्ले के कंपाउंडर्स के पास, लोगों के पास, अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब भुगतना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप किसी ऑथेंटिक एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा एक हाइड्रा फेशियल के 5 से 6 हज़ार रुपये, लेकिन वही अगर आप किसी सैलून पे जाएंगे तो वो आपका 1,000 2,000 में कर देंगे। उसकी वजह से आप क्या करते हैं, पैसे की बचत करने के लिए चले जाते हैं गंदे किस्म के सैलून्स में, और वो क्या करते हैं आपके साथ, वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले ही 1000 लोगों पे इस्तेमाल हो चुके होते हैं। आपको पता है लोग पेडिक्योर के लिए जाते हैं, मैनीक्योर के लिए जाते हैं, उसमें जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके नाखूनों के साथ जब टच करते हैं तो वहीं से आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। जी तो दोस्तों, अब तक की तमाम जो इतलात हमारे पास थी वो हमने आपके साथ शेयर की। अब आप आइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट कर रही हूँ और मुझे बताइए कि क्या ये जो जाहिदा नामी खातून है, क्या इन्होंने हदीका कियानी के खिलाफ ये जो एक्शन लिया है, क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उन्होंने ठीक किया है, और आपको क्या लगता है कि अगर कोई सैलून किसी इंसान के साथ इस तरह करता है तो उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये सब कुछ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।
साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।